बीजेपी के अपने और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे। वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और दोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। और उन्होंने बहुत सनसनी वाले आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की चपेट में हमारे प्रधान सेवक भी आ गए हैं। मुख्य रूप से ये है जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पे पुलवामा में सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर आतंकवादी हमला हुआ था। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ ने सरकार से हवाई जहाज मांगे थे, जो उन्हें सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, और अगर वो हवाई जहाज मिल जाते तो उस घटना को प्रिवेंट किया जा सकता था। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उस समय राज्यपाल थे और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, और ये सब हुआ था 2019 के चुनाव के ठीक पहले। और अगर आपको याद हो तो उन चुनाव में बीजेपी ने नेशनल सेंटीमेंट्स का काफी इस्तेमाल किया था, और इसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। साल था 2019। 4 फरवरी से स्नोफॉल की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ था हाईवे पे, इसीलिए 14 फरवरी को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय का मूवमेंट हुआ था। इस कॉन्वॉय में 78 व्हीकल्स और लगभग 2500 से ऊपर जवान थे, जो जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। इस समय वहां पे रोड भी बंद नहीं थी और वाहन भी नॉर्मली चल रहे थे। इसी बीच में मौका पाके जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी। उस गाड़ी में 300 ग्राम एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, और उसके चलते 40 जवान शहीद हो गए और बहुत सारे अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। चैनल के लिए नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। घंटी बजी, जंगल 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 जंगल। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है सत्यपाल मलिक के इस आरोप के बारे में। तो सत्यपाल मलिक लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। 2017 में उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, और 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। उन्हीं के समय में धारा 370 भी हटाई गई थी। सत्यपाल मलिक 2019 तक जम्मू कश्मीर में रहे। उसके बाद 2019-20 में वो गोवा के राज्यपाल रहे, और उसके बाद 2020 से मेघालय के राज्यपाल थे। किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने किसानों का ही पक्ष लिया था। फ्रंटलाइन मैगजीन की एक इन्वेस्टिगेशन में भी पाया गया था कि 11 इंटेलिजेंस वार्निंग थी जिनको इग्नोर किया गया था। सीआरपीएफ की जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात की गई थी, जबकि गृह मंत्रालय के अनुसार ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी। ये बताना भी जरूरी है कि जिस समय पुलवामा में अटैक हुआ था उस समय हमारे प्रधान सेवक जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे। बेयर गिल्स के साथ वो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। सत्यपाल मलिक का कहना है कि पार्क से निकलकर मोदी जी ने उन्हें फ़ोन किया था कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने उनको जहाज़ नहीं दिए थे, और अगर हम जहाज़ दे देते तो शायद ये सब प्रिवेंट किया जा सकता था। इस पर उनका कहना है कि प्रधान सेवक ने उनसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ मत कहो। एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे यही कहा था। पुलवामा के आतंकवादी हमले में 300 ग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया था, जो RDX था, और एक बहुत बड़ी मात्रा है ये। मलिक का ये भी कहना था कि ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव आया है पाकिस्तान से, और ये 10-15 दिन तक जम्मू कश्मीर में घूमता रहा, पर किसी को भनक भी नहीं लगी। सत्यपाल मलिक का ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड हैं और इग्नोरेंट भी हैं। मतलब ये है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाना भी एक बहुत बड़ा गलत कदम था, और उनको वापस राज्य बना देना चाहिए। सरकार ने 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुडुचेरी की तरह है, जिसकी अपनी विधानसभा है, और लद्दाख की कोई विधानसभा नहीं है, और वो एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ की तरह। उनका ये कहना है कि मोदी जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि बीजेपी के लीडर राम माधव ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और रिलायंस की एक बीमा स्कीम को मंजूरी देने के लिए कहा था, और उनका कहना है कि लोगों का ये कहना है कि 300 करोड़ रुपए तक उनको मिल सकते थे, पर उन्होंने मना कर दिया था। और उन्हें गोवा और मेघालय इसलिए भेजा गया था क्योंकि उन्होंने मोदी को कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस बताए थे जिसमें करप्शन हुआ था। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के आसपास के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पीएमओ का नाम लेके काम कराते हैं। उन्होंने ध्यान दिलवाने की मोदी जी को काफी कोशिश करी, पर उन्हें नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई फर्क पड़ता लगता है ना। सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। सत्यपाल मलिक का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सारे अपॉइंटमेंट पीएमओ से क्लियर होके ही आते हैं। अब सत्यपाल मलिक भी मान रहे हैं कि अदानी के मुद्दे से प्रधानमंत्री की छवि काफी खराब हुई है, और अपोजिशन अगर एक कैंडिडेट उतारता है तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है और उसको नुकसान पहुंच सकता है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में ना बोलने देना एक बहुत बड़ी गलती थी। राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री के पास तो है ही नहीं। राहुल गांधी ने जितने भी सवाल अदानी ग्रुप के बारे में उठाए थे वो काफी गंभीर किस्म के थे। राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया था कि LIC और SBI ऐसे समय में वह और अदानी ग्रुप में पैसा क्यों लगा रही है जब उनके शेयर्स
शेयर्स के प्राइस दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड के आरोप लगाए थे। बाद में मानहानि के केस में राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने मैक्सिमम सजा सुनाई 2 साल की, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई और बहुत जल्दी ही उनको बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस आ गया, जो उन्होंने बाद में कर दिया। हालांकि गुलाम नबी आजाद, LK आडवाणी जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो अब संसद सदस्य नहीं है, फिर भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है और अमित शाह ने एक तरह से इस बारे में बोला टॉक टू माय हैंड, और हर बार की तरह अपनी सरकार को क्लीन चिट दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक डिस्कशन के लिए नहीं है और सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको छुपाना पड़े। उनका ये भी कहना था कि सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए ये सब बातें क्यों नहीं उठाई और अब ये सारे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री को, पर उन्होंने ही चुप रहने के लिए उनसे कहा था। जिस दिन ये हुआ था पुलवामा, उसी दिन बोला था, और 2-3 चैनल पे जब वो आ गया था तो PM ने कहा कि अब आप चुप हो जाइए। मैं तो उसी दिन बोला था, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास टेप है। अपोजिशन पार्टीज के छोटी छोटी बातों पे होलना मचाने वाले मीडिया के चैनल इतनी बड़ी बात पे बिल्कुल चुप हैं। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को पाकिस्तान याद आ गया। अमन चोपड़ा को नेहरू जी से फुर्सत नहीं मिलती। किसी को इसके डिस्कशन करने के लिए प्रूफ की जरूरत है। घनश्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? और सारे ही चैनल सत्यपाल मलिक से अटीक के एनकाउंटर में शिफ्ट हो गए। मजे की बात है कि जब गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए थे तो ये बहुत बड़ा होहल्ला मचा रहे थे, तब इन्होंने किसी से प्रूफ नहीं मांगा था। आज भारत की ये हालत इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाले पत्रकारिता में कुछ ही पत्रकार बचे हैं, बाकी सब तो सिर्फ सरकार का गुणगान करने में व्यस्त। बड़े बड़े चैनल 24 घंटे सरकार को डिफेंड करते, उन्होंने अपनी आत्माएं पहले ही बेच दी, दिन रात मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं। सरकार से सवाल पूछने की जगह अपोजिशन पार्टी से सवाल पूछते हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी छवि खराब करते हैं। किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाना इनकी फितरत में शामिल हो गया है। बड़े बड़े झूठ सिस्टम में फैलाए जा रहे हैं। CBI ने इधर सत्यपाल मलिक को बुलाया है 300 करोड़ की रिश्वत के केस में। पिछले साल CBI ने 2 FIR दर्ज करी थी। सत्यपाल मलिक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम और 2200 करोड़ के कीरू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सिविल वर्क में ठेके देने पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अभी तक तो सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी सफाई आई नहीं है और आगे आएगी इसकी भी उम्मीद अब कम ही लगती है। सत्यपाल मलिक ने इस समय भले ही बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, पर उस समय वो शांत रहे थे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। और अगर उस समय ये सच को बाहर लेके आते तो शायद बात कुछ अलग ही होती। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हमारे बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ही टाइम बर्बाद किया आपने अपना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।